Hello students, this is time for our chemistry class. We have started p block elements, and in that case we discussed about group 13 and group 14, that is boron family and carbon family in class 1. और जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टडी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो अब हम उन्हीं को अकॉर्डिंगली फर्दर एक्सटेंड करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखिए क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वी विल मेक दिस स्ट्रक्चर. दिस इज न्यूक्लियस. ओके, ठीक है. एंड इन केस ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल्स है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर मोस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में भी क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, साइज इंक्रीजेस. होता है ना साइज इंक्रीज. ठीक है. जैसे ही साइज इंक्रीज होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. और डी और एफ ऑर्बिटल्स का आप याद रखेंगे, दे शो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स वी कैन से देर इज ग्रेटर अट्रैक्शन ऑन एस इलेक्ट्रॉन्स, यानी एस इलेक्ट्रॉन्स. देखिए अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो कौन से होते हैं, डी एंड एफ. डाउन द ग्रुप डी एंड एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और आउटर मोस्ट जो हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, डी और एफ के बाद एस के अंदर. अब न्यूक्लियस क्या करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से तो फील करते हैं अट्रैक्शन. ठीक है. न्यूक्लियस तो क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है. और जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, आउटर वालों को रिपेल करते हैं. होता है सही, क्योंकि हम देखते हैं ना सिमिलर चार्जेस. ओके, सिमिलर चार्जेस तो क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन शो करते हैं. और न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो देखिए दो तरह की फोर्स हो गई. न्यूक्लियस ने तो क्या किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कौन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. एनएस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं डी और एफ के, ये क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे. बट स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, मीन्स रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगी बजाय किसके, अट्रैक्शन के. मीन्स वी कैन से अट्रैक्शन इट इज़ मोर. अब अट्रैक्ट अगर ज़्यादा होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. आप याद रखेंगे इस चीज़ को. न्यूक्लियस शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन, and innermost d and f orbital electron they will show repulsion, but attraction it is greater than repulsion. So the pair of electrons it will not participate in bonding and it is known as inert pair effect. Okay, ठीक है. अब देखिए ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली. यहाँ नाइट्रोजन फैमिली एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ का कितना है 83. कन्फिग्रेशन किया है हमने अकॉर्डिंग टू ये ऑफ बाउ जो रूल है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर क्या है 4s 4p 4d 5s 5p 5d. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब कन्फिग्रेशन करेंगे. कन्फिग्रेशन में आप देखिए फर्स्ट नाइट्रोजन, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना इसको 1s2 2s2 2p3. ठीक है. 1s2 2s2 2p3. अब जो 1s2 कन्फिग्रेशन एक्चुअली वो है एक नोबल गैस. नोबल गैस क्या है, हीलियम है. ओके. तो हम 1s2 की जगह हीलियम लिखेंगे 2s2 2p3. फिर फास्फोरस का जब आप कन्फिग्रेशन करते हो हम लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. ठीक है. फास्फोरस 15. अब ये जो है 1s2 2s2 2p6,
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नियोन लिखेंगे क्योंकि ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। 3s2 3p3, ठीक है। 3s2 सबसे पहले 1s, फिर कहाँ आएगा 2s में, 2s के बाद कहाँ जाएगा बोलो 2p में, एरोज़ के अकॉर्डिंग। 2p के बाद कहाँ जाएगा बोलो 3s, 3s के बाद कहाँ 3p में, 3p के बाद कहाँ 4s में। फिर 33 है आर्सेनिक। यहाँ जो नोबल गैस है वो हमने लिख दी है आर्गोन, आर्गोन 18, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 18 ये हो गए। 4s2 4p। अब 4p इससे पहले जो d ऑर्बिटल्स है वो एंट्री करेगा। अब यहाँ पर 4 से पहले 3d क्यों लिखा, क्योंकि जो d होता है ना इसका फॉर्मूला होता है n-1d, ठीक है। n-1 मीन्स n अगर 4 है तो d कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। और d स्टार्ट कहाँ से होता है बोलो, देखो यहाँ d स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट होता है। फिर एंटीमनी में नोबल गैस क्या गई, क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p3, ठीक है। फिर यहाँ पर बिस्मथ जीनोन 4f14 5d10 और 6s2 6p3। अब यहाँ 6 मेन हो गई, 6 - 1 d आ जाता है और n-2 आ जाता है यहाँ पर f, ठीक है। n-1 हमेशा d होता है, जैसे 6 - 1 5 आ गया d, n-2 क्या आ जाता है f, यानी 6 - 2 कितना आ जाएगा f। और f में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसकी जगह या कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर नोबल गैस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 + 2 12, 12 + 3 कितना हो गया 15, और 15 में से आप यहाँ ईजिली अब आप कैलकुलेट कर सकते हो जो क्रिप्टोन है, ठीक है। क्रिप्टोन क्या यहाँ पर एक नोबल गैस है, ओके। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं जो क्रिप्टोन है नोबल गैस, क्रिप्टोन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर 36 आ जाता है, ठीक है। 36 की जगह आप सीधा Kr लिख दो। इसी तरह जो अगला है, ठीक है, जीनोन 4f14 5d10 6s2 6p3। यहाँ जो जीनोन है नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 54। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्टडी किया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और ग्रुप नंबर 15 का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखिए हम स्टडी करेंगे अब एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स अगर आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक फिज़िकली अगर देखना है तो ये किस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है। तो हमें ये पता है अगर आप एक पीरियड के अलोंग चाहते हैं, अलोंग ए पीरियड जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए क्या देखेंगे हम, स्मॉलर देन ग्रुप 14, ग्रुप 14 से क्या है, कम है। ये क्यों कम है, क्योंकि आप देखते हो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता है बोलो, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हम देखते हैं ना -5, ठीक है। मीन्स जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +5 की, सॉरी +5 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो साइज़ क्या होता रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ क्या होगा, कम होगा। बट डाउन द ग्रुप जो साइज़ है वो बढ़ता रहेगा। रीज़न क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो न्यू शेल्स हैं वो क्या है, ऐड होती रहती हैं। कैसे, इससे डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो शेल्स का नंबर है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो हम क्या देखेंगे, जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। पर अगर आप एक पीरियड की बात करते हो ना, एक पीरियड की बात बता दूँ मैं आपको। अब जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक क्या है, कार्बन है। हम देखते हैं कार्बन में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन में क्या हुआ, टोटल 4 की जगह इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। मीन्स शेल का नंबर तो रहा सेम, बट जो नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होने से क्या होगा बोलो, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, ठीक है। मीन्स अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ क्या ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। समझ आया। पीरियड में आप देखोगे साइज़ डिक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है, जर्नली इंक्रीज़ होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं -3 की।
ये +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हम पढ़ेंगे आगे इसको। -3 से लेकर +5 तक ही क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन एलिमेंट्स की ग्रुप 14 से। क्यों होती है? मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होता, पढ़ लिया हमने। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी आप देखते हो इन पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाफ फिल्ड यानी ग्रेटर स्टेबिलिटी, हमने कन्फिग्रेशन पढ़ा ना भी नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब 2p3 का मतलब क्या है? p में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ये हमें पता है। पर डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होती रहेगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा ना उतना ही आसानी से क्या है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है डाउन द ग्रुप। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। साथ में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड हैं, जबकि बिस्मथ क्या है एक मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ये भी, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं इजीली। और साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होगा, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। पर ग्रुप में जाते हुए ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। रीज़न ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब आप ये बात याद रखेंगे, अगर साइज़ डिक्रीज़ होता है मीन्स दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर साइज़ बढ़ता है मीन्स दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है साइज़ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इंक्रीज एंड आफ्टर दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट विल डिक्रीज़। देखिए डिक्रीज़ क्यों हुआ? डिक्रीज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। जितना साइज़ बढ़ेगा ना उतना ही जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। तो ये जो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप पढ़ते हो, कोई भी फैमिली अगर आप पढ़ोगे उसमें ये जो है वो जर्नल करेक्टरिस्टिक रहेंगे। एटम का साइज़, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, so today you have to do this configuration and these properties. Okay, thank you, have a nice day.